दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए तब हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से पहले की सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आपसे सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने जब बोला तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आप लोग क्यों नहीं आते कभी आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब, फांसी दो। 8 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये चेहरे में उकसाएंगे क्या हमें? अरे भाई सुन तो लो, मैं कह रही हूँ धर्म की बात नहीं थी ना, फिर बजरंग से वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रही है किसके लिए कर रही है, क्यों कर ये रही है? भड़काने वाली चीज है। गालियाँ दे रही है, उनके अंदर गालियाँ मैं लेकर रही है। सुअर सबसे आप सुअर किसको कह रही है? इंसान है, सुअर है, कौन सुअर है यहाँ पे? खड़े क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। रिधिमा जी कौन है देश के खिलाफ, ये बताएं। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, नीट का पेपर लीक पर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? नहीं सहयोग, किसी का आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वहां जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। विरोध तो मत कीजिए ना। आपको क्या पता चलेगा? आपको क्या लगता है? आपको किसी तरह का तकलीफ तब क्यों होगा? तकलीफ तो उसको होना चाहिए ना कि जिसका बाल बच्चा इस नीट पेपर को लेकर के अपनी जान को दे दिया। तकलीफ उस घर में मातम छाया हुआ जो इस लेक बवंडर को लेकर के कितना बड़ा घटना घट गया। तो इस चीज़ को लेकर के कहने का मतलब कोई भी किसी खास मुद्दे को लेकर के सरकार के सामने अपना बात रखने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छे वे में आंदोलन कर रहा है, तो उसमें से भी कितने ऐसे लोग हैं जो देखते हैं ये मैडम जो जहाँ आकर टपक पड़ी हैं ऊपर उमर खालिद का बात, जो दूर दूर तक कोई लेना देना इस टॉपिक से नहीं, वहाँ उमर खालिद का नाम बोलती है। मतलब चल क्या रहा पता नहीं। अब कल तक तो हम लोग न्यूज़ एंकरों के बीच देखा करते थे स्टूडियो में कि इसी तरह की तर्कबाजी बहसबाजी हो रही है, लेकिन अब बाहर में भी इस तरह क्या। दूसरी बात क्या तर्क क्या कह रही है कि पहले की सरकार में नहीं होता था क्या? इसका मतलब क्या? मतलब पहले आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार मान लीजिए, मान के चलिए कि देश किस तरह की, आप सरकार का क्या कहना है? जो पिछले कभी किसी चीज़ में सुधार नहीं उसको सुधार किया जाएगा, दुनिया को आगे बढ़ाया जाएगा, विकासशील से विकसित, मतलब विकसित से विकासशील की ओर लेगा। तो कहने का मतलब आगे बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए ना। ऐसा ही बात का क्या आरोप प्रत्यारोप है कि पहले नहीं होता था क्या? इस बात से आप कहना क्या चाह रही हैं? जनता आम सरकार से सवाल नहीं पूछे? कहाँ नीट का पेपर से रिलेटेड बात होनी चाहिए, उसके अधिकारों की बात होना चाहिए, उसमें उमर खालिद वाली बात बोल रहा है। मतलब बिना मतलब खासम खास। मेरे कहने का मतलब है कि जो अगर मान लीजिए अपना व्यूज़ पाने के लिए, अपने आप को पहचान बनाने के लिए नेगेटिविटी बात जो भी करना हो या जिस स्तर से गिरा हुआ बात करना हो करने के लिए तैयार है। ऐसा स्थिति दुनिया का ये हो गया है। और सबसे बड़ी बात वो उस मैडम से हम कहना चाह रहे हैं कि उसको क्या दर्द होगा कि बच्चा किसका गया है, किसी का परिवार का घटना घटित होता तो उस परिवार को झेलता, वही समझता कि दर्द क्या होता है। और बात बच्चे की, वो तो घटना घट गई, लेकिन सबसे बड़ी बात आगे इस तरह की घटना नहीं हो, दबाव बने, एक अच्छा प्रेशर बने सरकार पर कि हाँ जो सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन किसी खास पर्टिकुलर मंत्रालय द्वारा अगर गलत होता है तो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह को गलत करने की कोशिश में नहीं कह रहा कि उसके ब्रांच के लोगों ने इस तरह गलती करी है। अब जहाँ तक हालांकि 2-3 आदमी को आपने सस्पेंड भी किया है, लेकिन मेन मुखिया जो होता है वो शिक्षा मंत्री है। तो अगर मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू अगर वो उसका अगर त्याग पत्र मांग रहा है तो इनको सरकार से इस तरह गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात कि इस तरह आंदोलन को लेकर के सपोर्ट में जो लड़की आके अरलगन बातें करना, खुद से कुछ बोले जाना, कहाँ का मैटर कहाँ उगल देना,
तो ये बड़ा अजीब है। हम तो उस आंदोलन भाइयों से कहना चाहते हूँ, बहनों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की फिजूल जो बातों को करता है ना, इसको आप अहमियत क्यों देते हैं? आप क्यों माइक लगा के उसको पूछे जा रहे हैं? आप उसकी महत्ता को क्यों वैल्यू बढ़ा रहे हैं? जब एक समझ में अगर एक स्टेटमेंट से लग रहा है कि अगर इस आंदोलन से वो विरोध में करना चाहती है तो उसको अपने स्तर से उसको छोड़ दीजिए ना। उसके आगे उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। कीचड़ में ढेला मारोगे तो कीचड़ ऑटोमेटिक अपने ऊपर पड़ेगा। तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाइए। आंदोलन जो जिस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस बात को कायम रखने के लिए जो पॉजिटिविटी बात करे, जो सही से बात करे, जो लगे कि हाँ ये आंदोलन से रिलेटेड है, मांग से रिलेटेड है। लेकिन अगर पूरे नेगेटिविटी, कहाँ उमर खालिद, कहाँ आतंकवादी, तो कहाँ नेपाल बनाना चाहते हैं। अरे भाई कौन नेपाल बनाना चाहता है? ये कह के क्या कहना चाहते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं? ऐसा तो कोई आंदोलनकारी इस तरह का बात नहीं बोलता है कि हम ये कर देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी डिमांड है, शिक्षा को लेकर के इस तरह इतना बड़ा बवंडर हो गया, उस बात को लेकर के इजी वे में एकदम संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें जाके इस लड़की को अपने आप को इति बनना है, बड़का अपने आप को क्या दिखाना चाहती है पता नहीं। और वो भी निगेटिविटी बात, कुछ से कुछ बोले जाना है, जो इस आंदोलन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब भाई इस तरह की जो भी जेंट्स महिलाएं जो भी आती है ना, तो उसको आंदोलन में इस तरह का बहिष्कार कीजिए, उसको प्राथमिकता नहीं दी, उसको माइक से ये मत पूछिए, ठीक है। और बदतमीजी इतनी है कि बताइए पत्रकार को गाली तक दे देती है। कितनी बदतमीजी की हद है। एक और दूसरा वीडियो में इसको देखने को मिलता है, वो गाली तक दे देती है। तो कहने का मतलब है कि जो जिस लेवल का हो उसी लेवल में छोड़िए, उसको प्राथमिकता उतना उस तरह वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी जो हकीकत जो करना चाह रहे हैं उस बात को तर्क दीजिए, महत्ता दीजिए। आंदोलन को ये सब बिखराव करने के लिए सब जो है ना एजेंडा कुछ ना कुछ आ जाता है। वाकई से हकीकत से उसको दूर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काम बिगाड़ने वाली बात हो, बात बिगाड़ने वाली बात हो, किस तरह माहौल ख़राब हो, कुछ से कुछ बोल कर अलग, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर गाली दीजिएगा तो उसका हो सके कि ना माहौल ख़राब करने के कंडीशन में आता है। तो ये सब बहुत गलत बात है। और ये सब प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर किसी खास लड़का लड़की के सोच के कारण, गलती के कारण आंदोलन का स्वरूप बदल जाए, कुछ घटना घटित हो जाए, ताकि ये घटना का अंजाम तक पहुँचे ही नहीं, आंदोलन का स्वरूप पूरे बदल तितर बितर हो जाए, अपनी डिमांड को कोई पब्लिक रख ही नहीं पाए। तो इसीलिए भाइयों ये सब चीज़ को ठीक है, आप पकड़ लिए उसको पुत्र, लेकिन उतना तर्ज तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हम आम जनों से यही कहते हैं कि भाई देखिए, कोई भी आम आदमी व्यक्ति जो परिवार से रिलेटेड हो, देश दुनिया से है, जो सरकार से ही ना सवाल करेगा ना। भारत में है, भारत का रहने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार आम जन ही मिल के भेजा है सरकार को, वो अपने रक्षा के लिए शिक्षा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, या पेट्रोलियम गैस हो, किसी भी तरह की मतलब आपत्ति से लेकर के या विपत्ति से लेकर के उसका समाधान तो सरकार के प्रति ही ना कुछ आदमी उम्मीद करेगा। इस तरह की घटनाएं घट गई है, शिक्षा में धांधली हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो उसी के प्रति कुछ न कुछ कठोर कदम उठाया जाता कि आने वाला समय में नहीं हो। यही बात को लेकर के आदमी डिमांड कर रहा है। लेकिन ये महोदया कहाँ से आके टपक के न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान बन के बीच आंदोलन में कुछ से कुछ बोले जा रही है। इसलिए भाई ये सब चीज़ को तवज्जो मत दीजिए, ठीक है। नमस्कार।